सुप्रभातम मित्रों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण में त्रयोदश अभ्यास प्रथम भाग संप्रदान कारकम चतुर्थी विभक्ति। इसके पहले हमने इसके 3 भागों को पढ़ा था, जिसमें कर्ता कारक, कर्म कारक तथा करण कारक का हमने अध्ययन किया था। अब हम इस पे अध्ययन करेंगे संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का। तो ये चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक में सबसे पहले का भाग में हम अध्ययन करेंगे। तो हम आप सभी कारकों में हम प्रथम अभ्यास एक श्लोक के माध्यम से करते हैं। अधोलिखितम पद्यम गायामि भवन्तः अनुगायन्तु। जिस प्रकार से मैं ये श्लोक बोल रहा हूँ, आप भी इसको दोहराइए और इस श्लोक को समझने का प्रयास कीजिए। क्या लिखा हुआ है? विद्या विवादाय धनम आदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें चतुर्थी विभक्ति का इस श्लोक में पूरा प्रयोग किया गया है। विद्या में विवाद नहीं होना चाहिए और धन में अहंकार मादकता अर्थात अहंकार नहीं होना चाहिए। शक्ति परेशान पर पीड़नाया, और जो शक्तिशाली व्यक्ति हो ऐसी शक्ति का दुरुपयोग ना करे कि दूसरों को वह पर प्रताड़ित करे। खलस्य साधो विपरीत में, और इसके विपरीत जो जाता है वही ज्ञानवान, बलवान और बुद्धिमान व्यक्ति कहा जाता है। क्यों? क्योंकि विद्या ज्ञान देने के लिए होती है और धन दान देने के लिए, और शक्ति दूसरों का रक्षण करने के लिए होती, ना कि दूसरों को प्रताड़ित करने के लिए। अब देखेंगे आगे, खलस्य दुष्टस्य विद्या विवादाय भवति। खलस्य दुष्टस्य विद्या विवादाय भवति, यानी कि जो दुष्ट व्यक्ति होता है वही विद्या में विवाद करता है। दुष्टा विवादाय दुरुपयोगम कृत्वा सर्वदा वृथा विवादम करोति। दुष्ट व्यक्ति विद्या का दुरुपयोग करता है और सर्वदा यानी हमेशा वह विवाद ही करता है। यदि दुष्टस्य सविधे धनम भवति तर्हि स अत्यधिकम अहंकारम प्रदर्शयति। यदि दुष्ट व्यक्ति के पास धन आ जाए तो वह क्या करेगा? उसे अत्यधिक रूप से अहंकार उसका अहंकार का अपने प्रदर्शन करेगा। दुष्टा यदि शक्तिमान भवति तर्हि सा अन्यान पीडयति। यदि दुष्ट व्यक्ति शक्तिमान हो गया तो वह क्या करेगा? दूसरों को पीड़ित करेगा। परंतु सज्जनस्य तु तथा नास्ति, और सज्जन व्यक्ति के पास ये सारे गुण नहीं होते हैं। कैसे? जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सज्जनस्य विद्या ज्ञानस्य कृते भवति। सज्जन व्यक्ति जो होता है वो विद्या में क्या करता है? दूसरों को ज्ञान देता है। और सज्जनस्य सविधे यदि धनम भवति तर्हि सा निर्धनेभ्यः दानम ददाति। यदि सज्जन व्यक्ति के पास धन हो जाए तो वह क्या करेगा? निर्धन व्यक्तियों को दान देगा। यदि सज्जना शक्तिमान भवति तर्हि अन्येषां रक्षणं करोमि। यदि वह सज्जन व्यक्ति शक्तिमान हुआ तो वह क्या करेगा? अन्य व्यक्तियों का रक्षण करेगा। अब इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अधुना कांचान प्रश्नान पृच्छामि उत्तराणि यच्छन्तु। कुछ प्रश्नों को यहाँ पे पूछ करके और इसी श्लोक के अंतर्गत हम उनके उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। खलस्य विद्या किमर्थम भवति? तो खलस्य विद्या विवादाय भवति। आप देखेंगे पीत वर्ण में जो यहाँ पे शब्द लिखे गए हैं उन सभी शब्दों में चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग किया गया है। और यत्र चतुर्थी विभक्ति भवति तत्र संप्रदान कारकम भवति, क्योंकि हमने प्रत्येक विभक्ति को एक एक कारक उस पर निर्धारित कर रखा है। पूर्व में इसका ज्ञान आपको हमने कराया है कि अगर कर्ता कारक होगी तो प्रथमा विभक्ति, और अगर कर्म कारक है तो द्वितीया विभक्ति, और अगर तृतीया विभक्ति है तो करण कारक, और चतुर्थी संप्रदाने पंचमी अपादान, षष्ठी संबंध शेषे और सप्तमी
अधिकरण। इस प्रकार से हमने पूर्व ही इसको निर्धारित कर रखा है। अब आगे देखेंगे कि खलस्य विद्या विवादाय भवति। क्या नहीं होना चाहिए? विद्या में विवाद नहीं होना चाहिए। खलस्य धनम किमर्थम भवति? तो खलस्य धनम मादाय भवति। जो है धन में मादकता अर्थात अहंकार नहीं की भावना नहीं होनी चाहिए। खलस्य शक्ति किमर्थम भवति? खलस्य शक्ति परपीडनाय भवति, दूसरों को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। और साधो विद्या किमर्थम भवति? तो जो सज्जन व्यक्ति होंगे, साधो का अर्थ होता है सज्जन व्यक्ति, सत धन जन, जो सत्य रूपी आचरण को अपनाए वही साधु है ना। तो साधो विद्या ज्ञानाय भवति। जो साधु व्यक्ति होते हैं वह विद्या से क्या बांटते हैं? ज्ञान का उत्सर्जन करते हैं। साधो किमर्थम भवति? साधो धनम दानाय भवति। साधु व्यक्ति धन का दान करते हैं। साधो शक्ति किमर्थम भवति? साधु व्यक्ति शक्ति का क्या करते हैं? साधु सज्जन व्यक्ति शक्ति से दूसरों का रक्षण करते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि एतेषु स्थूल पदेषु का विभक्ति अस्ति। अब कह रहा है एतेषु का विभक्ति अस्ति, तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि सर्वत्र चतुर्थी विभक्ति अस्ति। एतेषु स्थूल पदेषु का विभक्ति अस्ति, यानी जो पीले कलर के अक्षर में, पीले वर्ण के अक्षर में, पीत वर्ण में जहाँ जहाँ जो अक्षर हमें प्राप्त हुए उन सभी अक्षरों में क्या था मित्रों? चतुर्थी विभक्ति थी। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। परपीडनाय, ज्ञानाय, दानाय च रक्षणाय, इन चारों शब्दों में आयाभ्याम एभ्य अर्थात चतुर्थी विभक्ति थी। तो आप यह जानते हैं कि जानन्ति वा एतेषु पदेषु किमर्थम चतुर्थी विभक्ति अस्ति। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति है, वहाँ पे चतुर्थी विभक्ति जहाँ होगी वहाँ पे जो है संप्रदान कारक होगा। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि वहाँ पे चतुर्थी विभक्ति ही क्यों हुई? प्रश्न यह है। पश्यन्तु, आप देखिए, पश्यन्तु खलस्य विद्यायाः उद्देश्यम किम अस्ति। आप यहाँ पे ये देखिए कि विद्या का उद्देश्य क्या है? विवादः इति, विवाद न करना। और धनस्य उद्देश्यम किम अस्ति, धन का उद्देश्य क्या बताया गया? अहंकार। और शक्ति का उद्देश्य क्या बताया गया? अन्येषाम परपीडनम। क्रियायाः वस्तुनः वा यत् उद्देश्यं फलं वा भवति तत्र चतुर्थी विभक्ते प्रयोगः भवति। जब क्रिया का किसी वस्तु से उद्देश्य या फल निर्धारित हो जाए या मिल जाए तो वहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो खलस्य विद्या विवादाय भवति, खलस्य धनम मादाय भवति, खलस्य शक्ति परपीडनाय भवति। इस प्रकार से हमने यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति को जाना। अब देखिए, साधो विद्या ज्ञानाय भवति, तो देखिए ज्ञानाय में क्या है मित्रों? यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति। साधो धनम दानाय भवति, भाई दान शब्द का रूप चलाएंगे तो दानाय दानाभ्याम दानेभ्य, ज्ञानाय ज्ञानाभ्याम ज्ञानेभ्य, रक्षणाय रक्षणाभ्याम रक्षणेभ्य। इस प्रकार से चतुर्थी विभक्ति एक वचन पे यह जो है ज्ञानाय दानाय तथा रक्षणाय रूप बना है। आप देख सकते हैं, साधो शक्ति अन्येषाम रक्षणाय भवति। साधो उद्देश्यम ज्ञानम अस्ति, विद्या का उद्देश्य क्या है? सज्जन के लिए ज्ञानम, ज्ञान अर्जित करना। और धनस्य उद्देश्यम दानम तथा च शक्ते उद्देश्यम दुर्बलाम रक्षणम अस्ति। अतः ज्ञानाय दानाय रक्षणाय इति तत्र चतुर्थी विभक्ति भवति। जब किसी को कोई चीज दी जाए, बहुत साधारण सी बात है चतुर्थी विभक्ति समझने के लिए, कि जब भी किसी को कोई भी वस्तु या कोई भी क्रिया में कोई भी चीज़ दी जाए, कर्ता जब क्रिया के माध्यम से कर्म को या किसी को कोई वस्तु या कोई चीज़ देता है, और देने अर्थ में हमेशा दा धातु का प्रयोग होता है। और जहाँ पे भी कोई चीज़ दी जाती है वहाँ पे मित्रों चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। देने अर्थ में ही संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। तो विद्या देना, दान करना, ज्ञान बांटना, और धन का
जो है दान करना और शक्ति से दूसरों का रक्षण करना, वह भी जो है यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति है। खा भाग में हम देखेंगे चतुर्थी विभक्ति क्रियापदम कैसे कैसे, तो देखिए मोदकम बालकाय रोचते, मोदकम बालकाय रोचते, बालक को जो है क्या अच्छे लगते हैं, अब मोदक किसे अच्छे लगते हैं, तो बालक को अच्छे लगते हैं। तो बालकस्य मोदके रुचि अस्ति सह मोदकम भोक्तुमिच्छति, बालक की मोदक में रुचि इसलिए वह उसे खाना चाहता है। तो रुच धातु हो चतुर्थी विभक्ति, सबसे पहले देने अर्थ में चतुर्थी विभक्ति आप ये जानेंगे। कुछ धातुओं को भी हम यहाँ पे जानेंगे कि रुच धातु, वैसे इसमें 22 धातुएं होती हैं पर कुछ मुख्य मुख्य धातुओं को हम यहाँ पे पढ़ेंगे चतुर्थी विभक्ति में। रुच धातु यानी पसंद करने अर्थ में हमेशा जो है चतुर्थी विभक्ति होती है। मोदकम बालकाय ददाति, चतुर्थी विभक्ति जो अभी अभी पूर्व में मैंने बताया कि द का प्रयोग जहाँ पे भी होगा वहाँ पे चतुर्थी विभक्ति होगी। चतुर्थी विभक्ति कस्मिन् पदे अस्ति, अत्र चतुर्थी विभक्ति किमर्थम अस्ति, दो प्रश्न उठते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे देख सकते हैं कि मोदकम बालकाय ददाति, बालक को मोदक दिया जा रहा है इसलिए यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति है। बालकाय पुष्पाय स्पृहति, चतुर्थी विभक्ति कहाँ पे हुई, पुष्प में, क्योंकि बालक को पुष्प जो है पसंद है। चतुर्थी विभक्ति कस्मिन् पदे अस्ति, तो एतेन विवरेण वयम ज्ञातवन्तः कि यत् रुच दा स्पृह धातु इति धातु त्रयस्य योगे चतुर्थी विभक्ति भवति। ये तीन धातुओं का प्रयोग जब जब किया जाएगा तो वहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। अब देखिए कंकणम लेखनी स्यूतः कर्तरी यानी कैंची, मोदकानी कूर्चः और ध्वनि मुद्रिका, इस प्रकार से ये कुछ शब्द हैं। अब इनका हम प्रयोग देखेंगे। चतुर्थी विभक्ति लते तुभ्यम किम रोचते, लता तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तो मह्यम कंकणम रोचते, क्या अच्छा लग रहा है, कंकणम रोचते। रुच धातु है इस वजह से यहाँ पे मह्यम में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया, तुभ्यम में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया। फिर प्रश्न है कस्मिन् पदे चतुर्थी विभक्ति अस्ति, तो एतत् कंकणम लतायै रोचते खलु लतायै दीयते, भाई दा धातु का भी प्रयोग किया गया और कंकणम में जो है यहाँ पे रुच धातु का भी प्रयोग किया गया, इसलिए यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति हुई। राधे त्वं वद तुभ्यम किम रोचते, तो मह्यम लेखनी रोचते, मुझे क्या राधे तुम बताओ तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तो मह्यम लेखनी रोचते, मुझे जो है लेखनी अच्छी लगती है, तो रुच धातु है इस वजह से मह्यम में चतुर्थी विभक्ति है। तो चतुर्थी विभक्ति अस्तु एषा लेखनी राधायै दीयते, तो दा धातु का जो है राधा ने जो है लेखनी दी, तो दा धातु का प्रयोग किया गया, इसलिए त्वम कस्मै स्पृहसि, तुम्हें क्या पसंद है, अहम सूयताम स्पृहामि, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया। अस्तु तर्हि ऐसा स्यूतः प्रदीपाय दीयते, भाई यहाँ पे जो चीज़ पसंद हो उसे कोई वो चीज़ दे दी जाए तो वहाँ पे क्या होगी, चतुर्थी विभक्ति। अस्तु तर्हि ऐसा स्यूतः प्रदीपाय दीयते, प्रदीप ने उसे बैग जो है दे दिया। अब आगे मोहति मोहित तुभ्यम किम ददामि, अहम कर्तर्यै स्पृह्यामि, मैं जो है कैंची से कपड़े काट रहा हूँ, चतुर्थी विभक्ति स्पृह धातु का है। अस्तु तर्हि ऐसा कर्तरी मोहिताय दीयते, इसलिए मोहित ने कर्तरी यानी कैंची उसे दे दी। चतुर्थी विभक्ति क्रियापदम, अब देखेंगे कि रमे तुभ्यम किम रोचते, मह्यम तु मोदकानि रोचते, तो मह्यम में भी चतुर्थी विभक्ति क्योंकि रुच धातु है। अस्तु तर्हि एतानि मोदकानि रमायै दीयन्ते, इसलिए जो है रमा ने मोदक दिए। अब जो है ऋषे तुभ्यम किम रोचते, रुच धातु का देखिए चित्रकला ड्राइंग की बात है, तो मह्यम रोचते अतः कूर्चा मह्यम ददातु, मुझे जो है ब्रश की ज़रूरत है और मुझे ब्रश अच्छा लगता है, इसलिए जो है यहाँ पे रुच धातु में कूर्चे ऋषि दीयते, अब ऋषि को वो ब्रश जो है दिया गया। संगीते तुभ्यम किम ददामि, तो संगीतम मह्यम रोचते, संगीत से मुझे क्या मिलता है,
संगीत मुझे अच्छा लगता है, अतः ध्वनि मुद्रिकाम मह्यम ददातु। भाई तुम्हें अगर संगीत पसंद है तो हम तुम्हें वॉकमैन या कोई संगीत की वस्तु प्रदान करेंगे। तो यस्य कृते किमपि दीयते, दिया जाए, सह सा संप्रदानम भवति। यदि कहीं पे भी कोई चीज़ दी जाए, समझने की बात यह है, तो वहाँ पे क्या होगी, चतुर्थी विभक्ति। माता बालकाय मोदकम ददति, माता बच्चे को मोदक देती है। अत्र दान क्रिया बालकस्य कृते क्रियते, अतः बालक संप्रदानम अस्ति। नियम क्या है, संप्रदाने चतुर्थी विभक्ति भवति। दान क्रिया के अर्थ में बालकस्य में जो है, बालक में संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, और नियम है कि चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान कारक ही होगा। अब देखेंगे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग। मार जा रहा मूषकाय चपेटाम ददति, जो बिल्ली है वह मूषक को क्या कर रही, पकड़ रही, चपेट रही। अस्मिन् वाक्य संप्रदानम किम अस्ति, इस वाक्य में संप्रदान क्या होगा, तो मूषका संप्रदानम भवति। जहाँ पे भी आयाभ्याम एभ्य दिखे वह मित्रों क्या होगी, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक ही होगी। तो कहाँ पे लगी जो है चतुर्थी विभक्ति, मूषक में लगी है। मूषका किमर्थम संप्रदानम अस्ति, मूषका संप्रदानम अस्ति। अब मूषका किमर्थम संप्रदानम अस्ति क्यों है, यतः चपेटाय दानम मूषकस्य कृते अस्ति। वह जो है दान की क्रिया हो गई मूषक को चपेटने की। चपेटाम कह ददाती, चपेट से क्या होगा, मार जा रहा है। चपेटाम कौन उसको पकड़ना चाह रहा है, तो मार जा रहा है, पकड़ रहा है, मार जा रहा है। चपेटाम कस्मै ददाती, या चपेटाम का मतलब उसे मारना, तो मार जा रहा है। चपेटाम मूषकाय ददामी, वह मारने की क्रिया किसके साथ कर रहा है, मूषक के साथ कर रहा है। तो मित्रों इस प्रकार से हमने इस अभ्यास में जो है प्रथम भाग को अभी जाना। अब इसके बाद द्वितीय और तृतीय भाग का हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।